एक जंगल में टूनी नाम की चिड़िया रहा करती थी। उसे खाना बनाना नहीं आता था। जब भी वो खाना बनाती थी उसका खाना खराब हो जाता था, जिसकी वजह से उसकी सास मीनू चिड़िया और उसका पति चीकू चिड़ा बहुत गुस्सा होते थे। हे भगवान, मेरी तो किस्मत ही फूट गई। पता नहीं कैसी चिड़िया बहू मिली है, इसे तो खाना बनाना ही नहीं आता है। जब देखो खाना बर्बाद करती रहती है। हाँ माँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। शादी कितने साल हो गए लेकिन इसे अभी तक खाना नहीं बनाने आया है। लगता है पूरी जिंदगी इसके हाथ का बेकार खाना खाकर ही निकालनी पड़ेगी। माँ जी, आप मुझसे नाराज मत होइए। मैं बहुत कोशिश करती हूँ लेकिन पता नहीं क्या हो जाता है। पर मैं घर के दूसरे काम तो सही करती हूँ ना। घर के काम तो सभी बहू करती है, लेकिन तू खाना बनाना सीख ले, वरना तुझे इस घर से बाहर निकाल दूंगी। अगले दिन मीनू चिड़िया की बहन रिंकू चिड़िया आती है। टूनी चिड़िया सबके लिए खाना बनाती है। खाना खाकर रिंकू चिड़िया कहती है, अरे मीनू चिड़िया, मैं इतनी दूर से तुझसे मिलने आई हूँ और तू मुझे ऐसा बकवास खाना खिला रही है। तूने कैसे इस नालायक चिड़िया से अपने बेटे की शादी कर दी? क्या करूँ दीदी, मेरे तो फूटे नसीब है। पता नहीं ये बददिमाग बेवकूफ बहू कैसे मिल गई। अब मैं क्या कर सकती हूँ? मीनू चिड़िया, क्यों नहीं, मेरी मान तू अपने बेटे चीकू चिड़ा की शादी दूसरी होनहार चिड़िया से करा दे और इस टूनी को घर से बाहर निकाल दे। हाँ दीदी, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। मैं अपने बेटे की शादी किसी अच्छी चिड़िया से करवाऊंगी। ये कहकर मीनू चिड़िया और रिंकू चिड़िया टूनी चिड़िया को बहुत मारते हैं। चीकू चिड़ा, मुझे बचाओ। देखो ये सब क्या कर रही है। छोड़ो माँ जी। लेकिन चीकू चिड़ा उसकी एक भी नहीं सुनता है। टूनी चिड़िया की सास उसे धक्के मार के घर से बाहर निकाल देती है। अब टूनी चिड़िया रोते हुए जंगल के पास वाले कुएं पर रोने लगती है। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? माँ जी और इन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। अब मैं कहाँ रहूंगी, कैसे जीऊंगी? तभी टूनी चिड़िया वहाँ पर लगे पेड़ की पत्ती खाने लगती है। वो बहुत ही जहरीला पेड़ था, जिसकी पत्ती खाकर टूनी चिड़िया बेहोश हो जाती है। तभी वहाँ कुएं में से जादूगर कालू कौवा निकलता है। ये चिड़िया कौन है? इसे क्या हुआ है? वो उसे उठाकर कुएं के अंदर बने अपने घर में ले आता है और उसे जादुई दवा पिलाता है, जिसे पीकर टूनी चिड़िया होश में आ जाती है और कालू कौवे को सारी बात बताती है। तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है मासूम टूनी चिड़िया। ये लो जादुई गुलाब का घर। जब भी तुम्हें किसी चीज की जरूरत होगी, इसकी एक पंखुड़ी को जमीन पर डाल देना, वो चीज तुम्हारे सामने आ जाएगी। शुक्रिया जादूगर कालू कौवे, आपने मेरी मदद की। अब जब भी टूनी चिड़िया को किसी चीज की जरूरत होती थी, वो उस गुलाब के फूल की एक पंखुड़ी जमीन पर रख देती थी। वो चीज उसके सामने आ जाती थी। अब टूनी चिड़िया उस जादुई गुलाब के घर में खुशी खुशी रहने लगती है। तो ये थी आज की कहानी। क्या आपको पता है जादूगर कालू कौवा टूनी चिड़िया को क्या देता है? अगर आपको पता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और ऐसी कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। एक दिन जंगल में गोपी चिड़िया अपने अंडों के साथ घोंसले में बैठी थी। तभी उसका पड़ोसी अहम कौवा रोता हुआ वहाँ पर आता है। गोपी चिड़िया उससे पूछती है, क्या हुआ है हम कौवे, तुम रो क्यों रही हो और काफी परेशान नजर आ रही हो? क्या बताऊं गोपी चिड़िया, कुछ दिनों से जंगल में एक कोकिला बिल्ली की दहशत है। वो पक्षियों के बच्चों को खा रही है। कल ही वो मेरे घोंसले में से मेरी बच्ची को ले गई। ये सुनकर गोपी चिड़िया परेशान हो जाती है और अहम कौवे से कहती है, अहम कौवे, कुछ दिनों के बाद मेरे अंडों में से बच्चे निकलने वाले हैं। मैं क्या करूं? अगर मेरे बच्चों को वो बिल्ली खा गई तो मुझे तो बहुत डर लग रहा है। गोपी चिड़िया, तुम परेशान मत हो, बस हमें ज्यादा ध्यान रखना होगा। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। अब गोपी चिड़िया के अंडों से उसके बच्चे निकल आते हैं। वो आवाज करने लगते हैं। तभी कोकिला बिल्ली वहाँ पर आती है। आहा, ये तो चिड़िया के बच्चों की आवाज है। लगता है आज मेरा पूरा पेट भर जाएगा। वहीं गोपी चिड़िया अपने बच्चों को घोंसले में छोड़कर उनके लिए दाना लेने चली जाती है। तभी कोकिला बिल्ली अपने
अपनी कातिलाना चाल से पेड़ के ऊपर चढ़ जाती है। अरे वाह, कितने मुलायम बच्चे हैं, इन्हें खाने में कितना मजा आएगा। आज तो मेरा डिनर लंच इन्हीं बच्चों को खाकर हो जाएगा। जैसे ही कोकिला बिल्ली उन बच्चों को खाने वाली होती है, तभी अहम कौवा ये देख लेता है। एक कोकिला बिल्ली, हट यहाँ से, छोड़ दे इन मासूम बच्चों को, वरना तुझे हम सब पक्षी मार देंगे। अरे हम कौवे कैसे छोड़ दूं इन बच्चों को, ये कितने मुलायम हैं, इन्हें खाकर तो मजा आ जाएगा। तभी अहम कौवा कोकिला बिल्ली को पेड़ से धक्का दे देता है। कोकिला बिल्ली नीचे गिर जाती है। एम कौवे, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, इन बच्चों को खा जाऊंगी, ये मेरा वादा है, वरना मेरा नाम कोकिला बिल्ली नहीं। ये कहकर कोकिला बिल्ली वहाँ से चली जाती है। अब गोपी चिड़िया वापस आती है। क्या हुआ बच्चों, तुम इतने परेशान क्यों हो? क्या यहाँ पर कोई आया था? फिर अहम कौवा आकर गोपी चिड़िया को सारी बात बताता है। शुक्रिया हम कौवे, तुम बहुत अच्छे हो। तुमने आज मेरे बच्चों की मदद की, पर अब हमें ज्यादा सावधानी बरतनी होगी उस कोकिला बिल्ली से। ऐसे ही रात हो जाती है। जंगल में सब पक्षी सो जाते हैं। तभी कोकिला बिल्ली छुपकर गोपी चिड़िया के बच्चों के पास आती है। आहाहाहा, सब पक्षी सो गए हैं, चलो अब इस बच्चे को खा लिया जाए। कोकिला बिल्ली एक बच्चे को मुंह में दबाकर ले जाती है। तभी गोपी चिड़िया की आंखें खुलती है। बचाओ, कोई मेरे बच्चों को बचाओ, वो कोकिला बिल्ली मेरे बच्चे को ले गई है। तभी अहम कौवा वहाँ पर आता है। क्या हुआ गोपी चिड़िया, तुम रो क्यों रही हो? अहम कौवे, वो कोकिला बिल्ली मेरे बच्चों को ले गई है, कोई से बचाओ। गोपी चिड़िया तुम रो मत, अब उस बच्चे को हम बचा नहीं सकते हैं, लेकिन अब उस कोकिला बिल्ली को मजा चखाना होगा। मेरे पास एक आइडिया है। अहम कौवा गोपी चिड़िया को प्लान बताता है। अगले दिन वो बिल्ली फिर से वहाँ आती है। कोकिला बिल्ली, तुम मुझे पकड़ के दिखाओ, मैं जब तुम्हें मानूंगी। तुझे तो मैं कच्चा ही चबा जाऊंगी। जैसे ही कोकिला बिल्ली गोपी चिड़िया को झपटने वाली होती है, तभी गोपी चिड़िया उड़ जाती है और कोकिला बिल्ली वहाँ पर बने गड्ढे में गिर जाती है। तभी अहम कौवा उस गड्ढे में आग लगा देता है। बिल्ली उसमें जलकर राख हो जाती है। तो ये थी आज की कहानी। क्या आपको पता है कोकिला बिल्ली गोपी चिड़िया के कितने बच्चों को पकड़ कर ले जाती है? अगर आपको पता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और ऐसी कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।